हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएनए न्यूज़ पर। आज देखेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। भारत ने यूएन में उठाया जम्मू में ड्रोन हमले का मुद्दा। देश में आधी कामकाजी आबादी कर्जदार। ड्रोन अटैक के बाद पीएम मोदी का 2 घंटे तक चला मंथन। राकेश टिकैत का क्या है केंद्र से सवाल। T20 वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान। जेपी नड्डा ने कहा बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए, हिंसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों। 19 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने सारे माफ। मिशन बंगाल के लिए केजरीवाल ने किए बड़े वादे। गूगल ने लॉन्च किया नया टूल, जरूरतमंदों को खाना ढूंढने में मिलेगी मदद। सऊदी अरब में 2 महिला अधिकार कार्यकर्ता जेल से रिहा। ये सब खबरें जानेंगे विस्तार से। आप बने रहिए आईएनए न्यूज़ पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक बहुत बड़ी खबर है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाया है। जम्मू कश्मीर में आर्मी बेस पर ड्रोन हमले की साजिश का मसला संयुक्त राष्ट्र सभा में भी उठाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अमेरिका और सामरिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना पर वैश्विक समुदाय को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अगली खबर है, देश की आधी कामकाजी आबादी कर्जदार है। जी हाँ, देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से आधी आबादी कर्जदार है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी के करीब आधे लोग कर्जदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 तक भारत की कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़ थी, जबकि रिटेल लोन बाजार में 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप से कर्ज लिया है। रिपोर्ट की माने तो इन 20 करोड़ लोगों ने कम से कम एक लोन लिया हुआ है या उनके पास क्रेडिट कार्ड है। अगली खबर है, ड्रोन अटैक के बाद पीएम मोदी का करीब 2 घंटे तक चला मंथन। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस मसले पर करीब 2 घंटे तक मंथन चला। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। गौरतलब है कि जम्मू में भारतीय वायुसेना के बेस पर हुए ड्रोन हमले और बाद में आसपास के कुछ इलाकों में दिखे ड्रोन से खतरे की घंटी बजती हुई दिख रही है। इस पूरी बेल्ट में सेना के कई बेस, स्टेशन और कैंट इलाके हैं। पहले इनमें से कई को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने निशाना भी बनाया था। अगली खबर किसानों से है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। यशवंत सिन्हा भी किसानों का समर्थन करने आंदोलन स्थल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। पूर्व वित्त मंत्री सिन्हा के साथ राकेश टिकैत ने कहा कि जब दिल्ली में विंटेज कार की रैली हो सकती है तो ट्रैक्टर रैली क्यों नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आई यशवंत सिन्हा ने कहा कि मेरी इन लोगों से जितनी बातचीत हुई है उससे यही लगता है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कोरोना महामारी के कारण T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत की बजाय दुबई और ओमान में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को यह घोषणा की है। इससे एक दिन पहले बीसीसीआई ने संकेत दिया था कि T20 विश्व कप भारत से बाहर खेला जाएगा। आईसीसी ने कहा बीसीसीआई टूर्नामेंट का मेजबान रहेगा, जो अब दुबई और ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच खेला जाएगा। अगली खबर बंगाल से है। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी टीएमसी ने अपनी विजय नहीं मनाई और इससे पहले ही विध्वंस की राजनीतिक हिंसा का सहारा लिया। वो हमें मालूम है। चुनाव केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम में भी हुए थे। कहीं भी चुनाव के बाद हिंसा नहीं हुई। हिंसा सिर्फ बंगाल में ही हुई। अगली खबर है कि कोरोना काल के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो सकता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की तरफ से इसकी सिफारिश की गई है। समिति की सिफारिश के बाद 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच मानसून सत्र हो सकता है। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चला है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य में आपकी सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। अगली खबर सर्च इंजन गूगल से है। सर्च इंजन गूगल ने नई वेबसाइट की घोषणा की है। गूगल की ये नई वेबसाइट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे लोगों की मदद करेगी। इसको कंपनी ने फाइंड फूड सपोर्ट नाम दिया है। इसमें फूड लोकेटर टूल दिया गया है। अगली खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब की 2 महिला अधिकार कार्यकर्ता
समर बदावी और नसीमा अल सदा को जेल से रिहा कर दिया गया है। मानवाधिकार समूहों ने 2 महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा किए जाने की जानकारी दी। इन महिलाओं ने सऊदी अरब के पुरुष संरक्षता कानून की खुलकर आलोचना की थी।